हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल से होंगे। मैं भी यहाँ पे कुशल से हूँ, मंगलमय हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी के लिए भी मंगल कामना करती हूँ। आज कई दिनों के बाद फिर से आप से अपनी मन की बातें कहने का मन हुआ, तो मैं फिर छत पे आके आपसे अपनी मन की बातें बताती हूँ। जो भी मेरे मन में चलता है मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे, और आप लोग भी मुझे कई जगहों से सुनते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आज मेरे मन में जो विचार आए वो इस तरीके से हैं कि जैसे हम लोग कभी बैठे रहते हैं ना, अकेले ही बैठे रहते हैं, तो जब हम अकेले बैठते हैं तो हमें वो ईश्वर जो होते हैं ना, उनका एहसास कुछ बहुत अच्छी तरीके से होता है। हम पूरे अपने ऊपर ध्यान देते हैं उस वक्त ना, क्योंकि हम अकेले होते, कोई हमारे सामने होता नहीं, ना हम किसी की बातें सुनते हैं, ना किसी की बातों पे मनन करते हैं, और अकेले बैठ के हम सिर्फ वो ईश्वर का चिंतन करने लगते हैं। और जो ये प्रकृति में यहाँ पे अभी जैसे मैं बैठी हूँ, तरह तरह के पंछी उड़ रहे हैं, इनके बारे में सोचते हैं। और हमें लगता है, देखिए ईश्वर की वैसे कितनी बड़ी कृपा है ना, कि उन्होंने हमें ये जीवन दिया, और उसके साथ साथ हमको कितना कुछ दिया देखिए देखने के लिए। पहले तो हमें ही दे दी, आँखें दी ना, आँखें नहीं दी होती तो हम देखते भी कैसे इस संसार को। कैसे दे दी उसने इतनी सुंदर आँखें, देखिए कि हम कितनी भी दूर हो वहाँ पे भी देख सकते हैं, और नज़दीक से नज़दीक भी वस्तुओं को देख सकते हैं। और इन्हीं आँखों से हम कौन हमारे लिए क्या सोच रहा है, और कौन हमसे हमारे लिए अच्छा है, और कौन हमारे लिए बुरी भावना प्रदर्शित कर रहा है, आँखों से पता चल जाता है। देख कैसी आँखें हैं ना। तो वो गाना भी है ना, ये आँखें देख के हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। जाते हैं। ये आँखें देख के हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तो हम उस ईश्वर का जितना भी गुणगान करें कम है। ये आँखें हैं और कान है, और कान इतने अच्छे हमें दिए, देखिए इससे हम ईश्वर के भजन सुन सकते हैं, अच्छी अच्छी रामायण सुनो, गीता सुनो, अच्छी अच्छी बातें, लोगों की जो अच्छी बातें हैं उन्हें सुन सकते हैं। और व्यर्थ बातें भी आती हैं कानों द्वारा, ऐसा नहीं व्यर्थ बातें नहीं आती हैं, तो लेकिन उन व्यर्थ बातों को भी हमें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने का भी हमें ईश्वर ने ही हमें ये गुण दिया हुआ है ना। ये गुण भी तो उन्होंने ही दिया है हमें। और जिह्वा दे दी, देखो कितने अच्छे अच्छे टेस्ट करने के लिए हमें ये जिह्वा दी, बहुत ही सुंदर जीवा। और अगर इस जीवा में कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती है तो उसे भी हम ग्रहण नहीं करते हैं, ये भी हमें दे दी शक्ति, देखिए ना। तो अकेले बैठ के सब एहसास होता है, पता नहीं तो इंसान सोचता मैं तो बहुत ही, मुझे तो बेकार जीवन मिला, मैं तो क्या कहते कुछ, मैं अभागा हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, ऐसा भी सोचने लगता है। कोई अभागा नहीं होता है। सुख दुख सबके अंदर आते रहते हैं। सुख और दुख से तो ये जीवन चला है। अगर तुम्हें ना भगवान सुखी सुख देखा तो क्या कहते, तुम्हें नहीं दुखी दुख देखा तो सुख का अनुभव नहीं होगा, और सुखी सुख देखा तो दुख का नहीं होगा। एक बार दुख आता है, एक बार सुख आता है, ये तो रात दिन के जैसे लगे रहते हैं ना। जब दुख आता है तभी हमें सुख का भी अनुभव होता है। तो इस तरीके से मैं सोचती रहती, हर चीज़ का देखो हाथ दे दिए हमें, कितने सुंदर हाथ हैं। इन्हीं हाथों से हम अच्छे अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, और इन हाथों से इंसान अगर बुरे कर्म करेगा तो उसका दंड भी यहीं पे तुरंत मिल भी जा रहा है ना। तो इससे ये भी समझ दे दी हमको, हमें इन हाथों से क्या करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, है ना।
और पैर दिए इतने अच्छे चलने के लिए। हम कहाँ से कहाँ देखो मीलों चल जाता होगा इंसान एक जीवन में ना। और इसके लिए देखिए हमें सब कुछ हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की व्यवस्था भी कर दी उन्होंने। इतना सब कुछ दे दिया, फिर इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। कर्म करने के लिए तो हमें हाथ पैर दिए ही है ना, बुद्धि हमें दे ही रखी। अगर हम फिर भी अपने कर्म नहीं करते हैं, कुछ ऐसे निठल्ले से बैठ के उस ईश्वर को कोसते रहें तो फिर व्यर्थ है ना। ऐसे ही एक दिन इंसान संसार से चला जाएगा। तो मैं तो कहती हूँ कि ईश्वर का हमें हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना, क्योंकि उसने हमें इस जीवन में इतना सब कुछ दिया है। सबसे बड़ा तो हमें श्वास दे दिया है। इतना श्वास नहीं हो अभी हम पल में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कभी भी हमें अपने को अभागा नहीं सोचना है। हाँ, हो जाता है, कई ऐसी ऐसी स्थितियाँ आ जाती है ना, इंसान उस वक्त बेचारा टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है उसको। लेकिन ईश्वर ही संभालते हैं उसको, और कोई नहीं संभाल सकता। वो चाहे कुछ भी हो उसे ईश्वर ही संभालते हैं। ये शक्ति भी ईश्वर ही देते हैं उसके अंदर। डिप्रेशन में चला जाता है बेचारा, क्या हो जाता है क्या नहीं, मन भी तो दिया है ना उसने। तो इसलिए हमें खुद ही संभालने की शक्ति भी उसी ने दी है। तो इसलिए हमें अच्छी, अगर हम कितनी भी कैसी भी विकट परिस्थितियाँ आए उसमें हमें लड़ना सीखना चाहिए। ये नहीं कि हमें आत्महत्या कर लो या कुछ वो कर लो, ऐसा कभी गलती से भी नहीं करना चाहिए किसी ने। और न किसी को दुख देना चाहिए ज़्यादा क्या देना ही क्यों रहा दुख। ऐसे डांटना वो करना वो अलग बात होती है, परिवार में भी बिना उसके काम नहीं चलता, थोड़ा डांटना भी पड़ता है, बच्चों को समझाना भी पड़ता है, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन अति किसी चीज़ की सही नहीं होती, अति की फिर इति हो जाती है। चाहे क्रोध हो तुम्हारा, प्यार हो, प्यार भी अति अच्छा नहीं होता और न क्रोध अच्छा होता है। उसकी क्या होती है, एक माप तोल होती है। हमें उसकी मतलब जैसे हमें क्रोध भी थोड़ा बहुत क्रोध करना चाहिए, और प्यार तो खैर ज़्यादा भी कर लो कोई बात नहीं, क्रोध थोड़ा बहुत ही करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। प्लीज़ आप लोग जहाँ से भी ये मेरी बातों को सुनते हैं, कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगती हैं। और इसी के साथ आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।